हर हर महादेव, जय शिव शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे श्रावण मास की कथा, अध्याय 13। तो चलिए मन में भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। सनंत कुमार बोले, हे भगवान, किस व्रत के द्वारा अतुलनीय सौभाग्य प्राप्त होता है और मनुष्य पुत्र पौत्र धन ऐश्वर्य तथा सुख को भोगता है? हे महादेव, व्रतों में उत्तम उस व्रत को आप मुझे बताइए। ईश्वर बोले, हे सनंत कुमार, तीनों लोगों में विख्यात दुर्वा गणपति व्रत है। सर्वप्रथम भगवती पार्वती ने श्रद्धा के साथ इस व्रत को किया था। हे मुनि संतम, इसी प्रकार पूर्व काल में सरस्वती, महेंद्र, विष्णु, कुबेर और अन्य देवता, मुनिजन, गंधर्व, किन्नर, इन सभी ने इन व्रतों को किया था। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की शुद्ध और महापुण्यदायी चतुर्थी तिथि को इस व्रत को करना चाहिए, क्योंकि उसी दिन सभी पाप समूह का नाश हो जाएगा। चतुर्थी के दिन स्वर्ण पीठासीन स्थित एक दंत गजानन विद्यनेश की स्वर्णमयी प्रतिमा बनाकर उसके आधार पर स्वर्णमय दुर्वा को व्यवस्थित करने के पश्चात विघ्नेश्वर को रक्त वस्त्र से ताम्रमय पात्र के ऊपर रखकर पुष्प से, शमी पत्र से, बेल पत्र से, इन सभी पत्रों से भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। सुगंधित द्रव्यों से, फलों से तथा मोदक से उनकी पूजा करनी चाहिए और इसके बाद उपहार अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार अनेक उपचारों में से गिरजापुत्र गणेश की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार कहे सुवर्ण निर्मित इस प्रतिमा में मैं गणेश का आवाहन करता हूँ। कृपा निधि पधारे। इस सुवर्णमय सर्वोत्तम रत्न जटिल सिंहासन को मैंने आसन के लिए प्रदान किया है, इसलिए विश्व के स्वामी इसे स्वीकार करें, ऐसा गजानन से प्रार्थना करें। हे उमासुत, आपको नमस्कार है। हे विश्वव्यापी, हे सनातन, मेरे समस्त कष्टों को आप नष्ट कर दे। मैं आपको पाद समर्पित करता हूँ। गणेश्वर देव, उमापुत्र तथा मंगल का विधान करने वाले को यह अर्घ्य प्रदान करता हूँ। हे भगवान, आप मेरे इस अर्घ्य को स्वीकार करें। विनायक, शूर तथा वर प्रदान करने वाले को नमस्कार है। मैं आपको सच्चे मन से पूजा करता हूँ। आपको नमस्कार है। आपके स्नान के लिए मेरे द्वारा प्रदत्त इस जल को स्वीकार कीजिए। सिंदूर से, चरित्र और कुमकुम से रंगा हुआ यह वस्त्र युग्म आपको दिया गया है, आप इसे ग्रहण करें। हे लंबोदर तथा सभी विघ्नों का नाश करने वाले देवता को नमस्कार है। उमा के शरीर के मल से अभिभूत हे गणेश जी, आप इस चंदन को स्वीकार करें। हे सूरश्रेष्ठ, मैंने भक्ति के साथ आपको रक्त चंदन से मिश्रित अक्षत अर्पण किया है। हे शूर संतम, आप इसे स्वीकार करें। मैं चंपा के पुष्प, केतकी के पत्रों तथा जपा कुसुम के पुष्पों से गौरी पुत्र की पूजा करती हूँ। आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। सभी लोगों का अनुग्रह करने तथा दानों का वध करने के लिए आपने अवतार लिया था। हे गणेश, आपको नमस्कार है। मैं आपकी मुख्य शुद्धि के लिए आदरपूर्वक कपूर, इलायची तथा नाग वल्लभी के दल से युक्त तांबूल आपको प्रदान करती हूँ। हिरण्यगर्भ के गर्भ में स्थित अग्नि के सुवर्ण बीज को मैं दक्षिणा रूप में आपको प्रदान करती हूँ, अतः आप मुझे शांति प्रदान करें। हे गणेश, हे गजानन, हे गौरीपुत्र, हे एकदंत, हे इभानन, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो। इस प्रकार आपके समर्थता के अनुसार गणेश का विधिवत पूजा करके उनसे निवेदन करना चाहिए और प्रार्थना करें। हे भगवान, हे ब्राह्मण, दक्षिणा सहित गणराज की मूर्ति को आप ग्रहण कीजिए। आपके वचन से मेरा यह व्रत आज पूर्ण
को प्राप्त हो। जो मनुष्य 5 वर्ष तक इस व्रत को करके इसका उद्यापन करता है उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो इस व्रत को करता है वह सभी सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति उद्यापन के बिना ही इस उत्तम व्रत को करता है, विधि के अनुसार भी उसका जो कुछ किया हुआ होता है वह उसे अवश्य मिलता है। अब मैं आपसे उद्यापन की विधि बताता हूँ। उद्यापन के दिन प्रातः काल तिलों से स्नान करे। इसके बाद व्यक्ति 1 पल या आधा पल या उसके भी आधा पल स्वर्ण की गणपति की प्रतिमा बनाकर पंचगव्य से स्नान कराकर भक्ति तथा श्रद्धा के साथ इन 10 नाम का जाप करे और पूजन करे। हे गणाधीश, हे उमापति, हे अधनाशन, हे विनायक, हे ईशपुत्र, हे सर्वसिद्धि प्रदायक, हे एकदंत, हे इभक्त वक्त्र, हे मूषवाहक, आपको नमस्कार है। आप कुमार गुरु को नमस्कार है। इन नामों से भगवान गणेश की पूजा करें। पहले दिन अधिवास करके प्रातःकाल ग्रह होम करके दूर्वा दलों तथा मोदक से होम करना चाहिए। इसके बाद पूर्ण आहुति देकर आचार्य आदि का विधिवत पूजा करना चाहिए और घट तुल्य थलों वाली गाय का दान अपनी सामर्थ्यता के अनुसार करनी चाहिए। हे वत्स, इस प्रकार व्रत करने पर मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। हे सनंद कुमार, अपने प्रिय पुत्र गणेश के व्रत करने से संतुष्ट होकर मैं उस मनुष्य को पृथ्वी पर सभी सुख प्रदान कर देता हूँ। अंत में उसकी सद्गति हो जाती है। जैसे दुर्वा अपनी शाखा प्रशाखाओं के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होता है, उसी प्रकार वह मनुष्य पुत्र पौत्र आदि संतानों से बढ़ता रहता है। हे सनंद कुमार, मैंने दुर्वा गणपति का यह अत्यंत गोपनीय व्रत कहा है। सुख चाहने वाले को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वरीय सनंद कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में दुर्वा गणपति व्रत कथन नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो यहीं श्रावण मास की कथा अध्याय 13 यहीं समाप्त होता है। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को हर हर महादेव, जय शिव शंभू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।